हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्सजड में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ें, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सेहत की बात हो या फिर खूबसूरती निखारने की, ज़्यादातर लोग गूगल की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोरोना की वजह से पिछले कुछ समय से लोगों का अधिकतर समय इंटरनेट पर ही बीत रहा है। ऐसे में वो अपनी हर समस्या को सुलझाने के लिए गूगल की मदद ले रहे हैं। हाल ही में फ्रोमार्स.com की तरफ से एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि गूगल पर मर्द किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। हालांकि ये 5 चीज़ें जो मर्दों के सबसे बड़े मिथ हैं और इनसे बचकर रहने में ही उनकी भलाई है। ऐसा इसलिए पुरुषों सेक्स लाइफ से लेकर उनके बालों को झड़ने तक सोशल मीडिया पर कई गलत चीज़ें मौजूद हैं, जिनको फॉलो करने के चक्कर में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर साल गूगल पर 68,600 लोगों ने सर्च किया कि कमज़ोर इरेक्शन नपुंसकता की निशानी है या कहीं में नपुंसक तो नहीं। हर साल औसतन 68,400 लोगों ने गूगल पर सर्च किया कि क्या शेविंग करने से आपकी दाढ़ी के बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। हर साल 61,200 लोगों ने इस बात को गूगल पर सर्च किया कि क्या पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। टोपी लगाने और चोटी बढ़ाने की वजह से पुरुषों के बाल झड़ते हैं। इस पर औसतन 52,100 लोग हर साल सर्च करते हैं। 51,000 लोगों ने इस बात पर सर्च किया कि प्रोटीन को वर्कआउट के तुरंत बाद लेना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इन सवालों के सही जवाब। यदि कोई पुरुष कमज़ोर इरेक्शन महसूस करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह नपुंसकता ही हो। इस तरह की समस्या बुजुर्गों में बहुत आम होती है। इसके अलावा कई बार डायबिटीज, ओबेसिटी और उच्च रक्तचाप जैसे हेल्थ इश्यूज भी इसका कारण बन जाते हैं। ऐसे में लोग अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करके समस्या को दूर कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बात के कोई सबूत नहीं कि शेविंग से आपके बाल घने होते हैं। अगर आप अपने बालों या चेहरे पर कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। कभी कभी अधिक दवा का सेवन करने से भी ऐसा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पुरुषों में महिलाओं जितना तो नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यह पुरुषों में होने वाले काफ़ी कैंसर की तुलना में बहुत अलग होता है। 60 साल की उम्र के बाद इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।